महाराज जी के जीवन में ऐसी असंख्य घटनाएं हैं जो ये बताती हैं कि उनके लिए कोई भी भक्त छोटा या बड़ा नहीं था। कोई उन्हें पुकारे या ना पुकारे, लेकिन जब किसी भक्त का विश्वास टूटने लगता था, तब वे स्वयं उसके जीवन में हस्तक्षेप कर देते थे। आज की कथा भी ऐसी ही है। ये केवल दो लोगों के प्राण बचाने की कहानी नहीं है, बल्कि उस विश्वास को पुनर्जीवित करने की कथा है जो दुख और निराशा के अंधकार में कहीं खो गया था। आइए श्रद्धा के साथ इस दिव्य प्रसंग को सुनते हैं। एक दिन हल्द्वानी में प्रातः काल का समय था। महाराज जी अपने भक्तों के बीच बैठे थे। सभी अत्यंत प्रसन्न थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि महाराज जी कुछ दिनों तक वहीं रहेंगे। भक्तों का मन उनके चरणों में बैठने, सत्संग करने और उनका सानिध्य पाने में लगा हुआ था। लेकिन अचानक महाराज जी एकदम उठ खड़े हुए। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, चलना है अभी। किसी को कुछ समझ नहीं आया। लोगों ने विनती की, महाराज जी अभी क्यों, 2-4 दिन और रुक जाइए। लेकिन इस बार उनका निर्णय अटल था। उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। उन्होंने तुरंत टैक्सी मंगवाने को कहा। जो भक्त वर्षों से उनके साथ थे, वे जानते थे कि महाराज जी किसी भी समय कहीं भी निकल पड़ते थे। लेकिन उस दिन उनकी आंखों में जो गंभीरता थी, वे कुछ अलग थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उन्हें किसी अत्यंत आवश्यक कार्य के लिए स्वयं भगवान ने भेजा हो। कुछ ही देर में टैक्सी आ गई। महाराज जी उसमें बैठ गए। उन्होंने केवल 2 भक्तों को साथ चलने की अनुमति दी। गाड़ी अल्मोड़ा की दिशा में बढ़ने लगी। रास्ते में वे केवल इतना कहते, उधर नहीं, दाहिने मुड़ो। अब इस रास्ते चलो। ना कोई प्रश्न, ना कोई स्पष्टीकरण, सब मौन थे। कुछ समय बाद वे भीमताल पहुंचे। वहां एक भक्त के घर रुके। महाराज जी सामान्य बातें करने लगे। किसी का हाल पूछा, किसी के परिवार की चर्चा की। समय धीरे धीरे बीतता गया। चाय आई। उन्होंने स्वयं कुछ नहीं लिया, बल्कि साथ आए लोगों के लिए चाय मंगवाई। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वे इतनी जल्दी में यहाँ पहुंचे थे। फिर वे एक दूसरे भक्त के घर पहुंचे। वे एक विद्यालय के शिक्षक थे। घर के पास एक छोटा सा शिव मंदिर था। महाराज जी मंदिर की ओर देखने लगे। फिर उन्होंने अत्यंत करुणा से कहा, मंदिर के द्वार भक्तों के लिए खुले रहने चाहिए। उन्होंने समझाया कि भगवान किसी समय के बंधन में नहीं है। जो गरीब हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो दिन भर मेहनत के बाद केवल कुछ क्षण भगवान के सामने बैठना चाहते हैं, यदि उनके लिए मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाएं, तो ये उचित नहीं। भगवान अपने भक्तों की प्रतीक्षा करते हैं। भक्त जब भी आए, जिस भाव से आए, उन्हें उनके प्रभु तक पहुंचने का अधिकार होना चाहिए। उनकी वाणी में ऐसी करुणा थी कि वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति भाव विभोर हो गया। कुछ देर बाद महाराज जी ने अचानक उस शिक्षक की ओर देखा और कहा, जाओ, पार्क के पास जो पुरानी धर्मशाला है, वहां एक दक्षिण भारतीय वृद्ध दंपति ठहरे हुए हैं। उन्हें तुरंत यहाँ लेकर आओ। सब चौंक गए। वहां तो कोई रहता ही नहीं था। वे पुरानी जर्जर इमारत थी। लोग कहते थे कि वहां कबूतर और सांप रहते हैं। फिर भी महाराज जी का आदेश था। शिक्षक वहां पहुंचे। दरवाजा भीतर से बंद था। काफी देर तक खटखटाने के बाद एक वृद्ध व्यक्ति ने खिड़की खोली। शिक्षक ने कहा, बाबा आपको बुला रहे हैं। वृद्ध ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, मैं किसी बाबा को नहीं जानता, और खिड़की बंद कर दी। शिक्षक लौट आए। महाराज जी शांत रहे। कुछ देर बाद उन्होंने फिर कहा, फिर जाओ, इस बार वे आएंगे। दूसरी बार जब शिक्षक वहां पहुंचे, उन्होंने जोर से दरवाजा खटखटाया। अंदर कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर धीरे धीरे दरवाजा खुला। इस बार वृद्ध बाहर आए। उनके साथ उनकी पत्नी भी थी। दोनों अत्यंत दुर्बल दिखाई दे रहे थे। चेहरों पर थकान, आंखों में पीड़ा और मन में गहरी निराशा। वे चुपचाप महाराज जी के पास आ गए। जैसे ही वे सामने पहुंचे, महाराज जी का स्वर अचानक कठोर हो गया। उन्होंने कहा, ये क्या कर रहे हो? क्या भगवान पर दोष लगा रहे हो? क्या भूखे रहकर मर जाना ही समाधान है? क्या तुम्हें लगता है कि भगवान अपने भक्तों को छोड़ देते हैं? उनकी आवाज में क्रोध कम,
करुणादिक थी। वे डांट किसी अपमान के लिए नहीं थी, वे एक पिता की डांट थी जो अपने बच्चे को मृत्यु के मुख से वापस बुला रहा हो। वृद्ध दंपति कांपने लगे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। महाराज जी ने तुरंत भोजन मंगवाया। जब भोजन सामने आया, वृद्ध रो पड़े। उन्होंने कहा, हम भोजन नहीं कर सकते। महाराज जी ने प्रेम से कहा, जब भगवान तुम्हें भोजन भेज रहे हैं तो उसे स्वीकार करो, पहले भोजन करो। भगवान से शिकायत बाद में कर लेना। वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। दोनों ने कांपते हाथों से भोजन ग्रहण किया। कुछ देर बाद वृद्ध ने स्वयं अपनी पूरी कथा सुनाई। वे दक्षिण भारत के एक धार्मिक परिवार से थे। जीवन भर भगवान की पूजा करते रहे। जब परिवार की जिम्मेदारियां पूरी हो गईं, उन्होंने पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा करने का निश्चय किया। उन्होंने संकल्प लिया कि यात्रा के दौरान किसी से सहायता नहीं लेंगे। जो होगा भगवान की इच्छा से होगा। लेकिन यात्रा के बीच उनका सारा सामान चोरी हो गया। पैसे समाप्त हो गए। वे अनजान नगर में अकेले रह गए, भूखे, असहाय और निराश। 2 दिन तक उन्हें भोजन नहीं मिला। धीरे धीरे उनके मन में ये विचार आने लगा, क्या भगवान ने हमें छोड़ दिया है? निराशा इतनी बढ़ गई कि उन्होंने भोजन त्याग दिया। उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब वे भूख से प्राण त्याग देंगे। उन्हें लगा, जिस भगवान की पूरी उम्र सेवा की, उसी ने आज उनका साथ छोड़ दिया। उसी समय दरवाजे पर पहली दस्तक हुई। उन्होंने उसे अनसुना कर दिया। फिर दूसरी दस्तक हुई और इस बार वे दस्तक स्वयं महाराज जी की करुणा थी। कथा सुनाते सुनाते वृद्ध फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा, आज समझ आया, भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। हम ही अपने दुख में उन्हें भूल जाते हैं। वे महाराज जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार कहते रहे, आपने केवल हमारे प्राण नहीं बचाए, हमारा विश्वास भी बचा लिया। महाराज जी ने उन्हें उठाया, प्रेम से बैठाया, यात्रा के लिए धन दिया, आगे की व्यवस्था करवाई। यहाँ तक कि आराम से यात्रा कर सकें, इसलिए उनके लिए उचित टिकटों की व्यवस्था भी करवाई। उन्होंने फल, मिठाई और आवश्यक सामान भी दिलवाया। लेकिन इससे भी अधिक मूल्यवान उपहार था उनका टूटा हुआ विश्वास, जो पहले से भी अधिक दृढ़ हो चुका था। जब वे विदा होने लगे, उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वे बार बार केवल एक ही बात कह रहे थे, आज हमने भगवान को देख लिया। महाराज जी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अपने साथियों की ओर देखकर शांत स्वर में कहा, वे भगवान का भक्त है। कभी कभी विपत्ति आने पर मन डगमगा जाता है, इसमें आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन भगवान अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ते। ये घटना हमें एक अमूल्य शिक्षा देती है। जब जीवन में सब कुछ ठीक चलता है, तब भगवान पर विश्वास करना सरल होता है। लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत हो जाएं, जब हर दरवाजा बंद दिखाई दे, जब मन कहे कि अब कोई सहारा नहीं, उसी समय सच्ची श्रद्धा की परीक्षा होती है। कभी कभी हमें लगता है कि भगवान मौन है, परंतु उनका मौन उनकी अनुपस्थिति नहीं होता। हो सकता है वे किसी महापुरुष को हमारी सहायता के लिए भेज चुके हों। इसलिए कठिन से कठिन समय में भी अपने विश्वास का दीपक बुझने मत दीजिए, क्योंकि जब भक्त की आशा समाप्त होने लगती है, तभी ईश्वर की कृपा सबसे निकट होती है।